हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को हिंदी में कहा जाता है द्विसंकर क्रॉस। हाइब्रिड का मतलब होता है क्या? संकर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को बताओ, उसमें हम एक लक्षण को लिए थे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने लेंगे? दो को लेंगे। डाई का मतलब होता है दो, हिंदी में इसे कहा जाता है द्विसंकर। द्विसंकर संकरण। तो यहां पर डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स को लेंगे। एक कैरेक्टर्स ये लेंगे कि प्लांट लंबा है या बौना है। दूसरा कैरेक्टर उसका लेंगे कि जो बीज सीड है, उसका बीज है वो हमारा राउंड है या झुर्रीदार है, गोल है या झुर्रीदार है, राउंड है या रिंकल्ड है। तो यहाँ पे लिख लो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो लक्षणों को ध्यान में रखते हुए उनके बीच संकरण कराते हैं या क्रॉस कराते हैं। लिखो, आप लिख लो कि द्विसंकर क्रॉस में हम पौधे के दो लक्षण को ध्यान में रखकर उनके मध्य क्रॉस कराते हैं। तो ऐसे क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और यहाँ पे दो लक्षण, एक पौधे की लंबाई तथा दूसरा लक्षण सीड गोल है कि वो झुर्रीदार है, गोल है कि झुर्रीदार है। तो ये हो गया। तो अब देखो, टाल बनाने के लिए कैसे होगा। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर्स को लेते हैं। यहाँ पे आप लिख लो, लिखो बेटा। एक हमने क्या लिया? एक लिया पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई इंग्लिश में लिखो प्लांट की हाइट। वो टाल है या फिर ड्वार्फ है। दूसरा लिया बीज का शेप या आकार। बीज का आकार कैसा है वो बताओ? राउंड है या वो रिंकल्ड है? राउंड है, टाल है या ड्वार्फ है? तो ये हमने बता दिया। द्विसंकर क्रॉस को कराते हैं। अब द्विसंकर क्रॉस को जानने से पहले ये जान लो कि हम गैमीट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे कैपिटल टी लिखा है, इधर स्मॉल टी लिखा है। ये दो लिखे हैं, ठीक। तो कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब इनके हम गैमीट बनाएंगे। तो गैमीट ऐसे बनेगा, ये जो कैपिटल टी है ये अपना एक टी देगा और जो स्मॉल टी है ये अपना एक देगा। ऐसे इतने ये अपना एक ही सेट दे सकते हैं, ये अपना एक ही सेट दे सकते हैं ना। तो जो कैपिटल टी ये अपना एक सेट देगा तो ये एक टी बनेगा और ये एक टी बनेगा। तो ये कितने प्रकार के गैमीट बने? कितने प्रकार के गैमीट बने? अरे सर, गैमीट दो हैं लेकिन प्रकार टाइप तो एक ही है। एक कैपिटल टी है तो दूसरा भी कैपिटल टी है ना। टाइप तो एक है लेकिन गैमीट कितने हैं? दो। तो ऐसे ही इसके बनेंगे। तो ऐसे याद रखना। अच्छा, इसके बताओ कितने बनेंगे? कैपिटल ए, कैपिटल बी। कितने टाइप के गैमीट बनेंगे? तो कहेंगे सर दो टाइप के बनेंगे। कैसे बनेंगे? एक कैपिटल ए का बन जाएगा और दूसरा कैपिटल बी बना देगा। एक कैपिटल ए बनेगा, दूसरा कैपिटल बी बनेगा। अब हम पूछ ले, ये कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब इसके सर गैमीट कितने बनेंगे बताओ? तो गैमीट ये बताने के लिए हम कैसे बताते हैं इसको? तुम ऐसा लिख लो, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। सर इसके गैमीट कितने बनेंगे? कितने टाइप के बनेंगे? तो इसका टाइप जानने के लिए तुम ऐसा याद रखना, 2 to the power n, 2 की पावर n। यहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस।
नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस। अब ये हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस क्या होता है? यहाँ पे कैपिटल टी ये होमोजाइगस हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट हैं। स्मॉल टी होमोजाइगस हैं। कैपिटल ए होमोजाइगस हैं। कैपिटल टी और कैपिटल आर क्या हैं? ये हेट्रोजाइगस हैं। कि स्मॉल टी स्मॉल आर क्या है? हेट्रोजाइगस। अगर वो एक टाइप के हैं तो कहेंगे होमोजाइगस। अगर दो अलग अलग टाइप के हैं तो उसको कहते हैं हम हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमेट जानने के लिए, तो टाइप ऑफ गैमेट जानने के लिए कितने टाइप के बनेंगे, तो 2n। तो यहाँ पे ये एक है और यहाँ पे ये 2 हैं। कितने हेट्रोजाइगस हैं? 2। तो तुम 2 की पावर बेटा 2 लिखो। तो जब तुम 2 की पावर वर्गमूल निकालना तो सबको आता होगा, स्क्वायर निकालना सबको आता होगा। तो यहाँ पे लिख लो 2, फिर यहाँ पे 2 × 2। कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे? 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। अगर ये तुम्हें बेटा गैमेट निकालना आ गया, अगर तुम्हें गैमेट निकालना आ गया तो तुम यकीन करो डाई हाइब्रिड क्रॉस और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, जो कि मंडल का 3rd नियम है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर ये हो गया। अब जैसे कि हमने पिछले वाले में बताया था कि यहाँ पे कैपिटल टी लिखा, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसके बीच में ऐसे क्रॉस करा रहे थे, जब हम ऐसे क्रॉस करा रहे थे तो बन गया था। लेकिन यहाँ पे इसको हम एक डिब्बे में लिखेंगे, उतना कराएंगे बहुत लेंदी हो जाएगा। जैसे ये डिब्बा है, इस डिब्बे में इसको लिख लेंगे, इधर फिर ऐसे डिब्बे में लिख लेंगे। तो इन डिब्बे को कहा जाता है स्क्वायर। अब इसकी किसने खोज की थी? भाई हमने तो खोज की नहीं है, जो अल्ताफ के डिब्बे लिख दोगे, हमने नहीं खोज की है ना। तो इन डिब्बों की जो खोज है, इन डिब्बों की खोज की थी आरसी पुन्नेट ने। आरसी पुन्नेट ने इनकी खोज की थी, इसलिए इन डिब्बों को कहा जाता है पुन्नेट स्क्वायर। पुन्नेट ने कहा की थी। अब ये जो पुन्नेट हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो पुन्नेट हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो जो पुन्नेट जो हैं ये हैं ब्रिटिश साइंटिस्ट। कौन साइंटिस्ट हैं? ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। ये कहाँ पूछा जाता है ब्रिटिश साइंटिस्ट? ये बेटा क्वेश्चन आया है नीट में, जो डॉक्टर बनने के लिए टेस्ट होता है। अब तुम समझ लो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन नीट पूछता है। और ये क्वेश्चन ये भी पूछ लेता, ऐसे पूछेगा वो, ऐसे पूछेगा। इसमें कितने प्रकार के गैमेट बन सकते हैं? तो इसमें जो है ये तुम 2 की पावर 3 लिख देना। तो 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो यहाँ पे 8 टाइप के गैमेट बनेंगे। समझ रहे हो ना? तो हम तुमको ये नहीं है कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की अपर नहीं है। अगर तुम ये नहीं समझ पाओगे गैमेट कैसे बनाया जाता है, ये डिब्बे का क्या नाम होता है, तो फिर आगे जब हम तुमको बताएंगे आप नहीं समझ पाओगे। ठीक, इतना लिख लो। आरसी पुन्नेट वगैरह सब लिख लेना, क्योंकि जितना तुम्हारे नोट्स बेटा अच्छे होंगे, जब तुम रिवीजन करने बैठोगे तुम्हारे एक एक बात तुम्हें समझ आएगी, एक बात समझ आएगी। ठीक, लिखा। डाई हाइब्रिड क्रॉस बताओ। जब हम पौधे के 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर आपस में क्रॉस कराते हैं तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। अब 2 संकर क्या है? पहला है पौधे की लंबाई, कैपिटल टी कैसा है? शुद्ध लंबाई। स्मॉल टी कैसा है? शुद्ध बौना। दूसरा क्या है? राउंड रिंकल। राउंड कौन बनाएगा? कैपिटल आर। रिंकल्ड कौन बनाएगा? स्मॉल आर। अब हम इन दोनों के बेटा बनाएंगे गैमेट। तो ये जो हमारा कैपिटल टी वाला है, जो कैपिटल टी वाला है वो क्या गैमेट बनाएगा? वो एक कैपिटल टी बनाएगा। स्मॉल टी वाला गैमेट बनाएगा, क्या बनाएगा? स्मॉल टी वाला बनाएगा। ठीक, इधर ये कैपिटल आर बनाएगा, ये स्मॉल आर बनाएगा। अब इन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराते हैं, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे हम बनाते हैं डिब्बा।
डिब्बा बनाते हैं। इधर देखो बेटा डिब्बा, और यही डिब्बा आपके लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट डिब्बा होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिब्बा होगा। ये डिब्बा ये तुम्हें समझ गए तो तुम सब कुछ बेटा समझ जाओगे। हाँ, सब कुछ तुम समझ जाओगे। अगर यह नहीं समझ पाए तो तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। तो तुम समझ रहे हो, जब इनके बीच में एक संकरण कराओगे तो ये बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर, फिर स्मॉल टी स्मॉल आर, ये बन जाएंगे। अब तो गेमीट बनाओ। कैसे बनाओगे गेमीट? इधर ध्यान से सुनो कि यहाँ पे हमारा कैपिटल टी, इधर क्या है कैपिटल आर, बताओ कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका एक टाइप का गेमीट ये बन जाएगा, एक ये कैपिटल टी और ये कैपिटल आर हो जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर। दूसरा गेमीट ये बन जाएगा कि कैपिटल टी हो, इधर कैपिटल टी है हमारा, लिख लिया बिल्कुल सही। इधर हमने इसका बना दिया स्मॉल आर, समझ रहे हो बात को? दूसरा गेमीट बना दिया हमने स्मॉल टी कैपिटल आर। देखो मेरे को मिल नहीं रहा है, स्मॉल टी कैपिटल आर। और तीसरे टाइप का हमने बना दिया स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। तुम देखो हमने लिखा है एक कितने टाइप के गेमीट हैं, 4 टाइप के हैं। ये क्या है कैपिटल टी कैपिटल आर, क्या कोई दूसरा ऐसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ये क्या है कैपिटल टी स्मॉल आर, कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तीसरा क्या है कैपिटल टी कैपिटल आर, दूसरा क्या है स्मॉल टी स्मॉल आर। ये 4 टाइप के गेमीट बनते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में, 4 टाइप के गेमीट बनते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो बेटा आपने लिख लिया, ये हमने बना लिए गेमीट। अब इन गेमीट्स को एक ऊपर साइड में इधर लिख लो और नीचे साइड में लिख लो। फिर इनके बीच में हम करा दें हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे लिखो कैपिटल टी कैपिटल आर, फिर कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर स्मॉल टी स्मॉल आर। ये हम कहाँ से लिखे? अपने पास से, बोर्ड पे देख के? तो बोर्ड पे देख के तुम भी लिखो। फिर यहाँ पर भी ऐसे लिख लो कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब इनके बीच में संकरण करा दो। तो यहाँ पे तुम ऐसे लिख लो, टी वालों को एक साथ में लिख लो, आर वालों को एक साथ में लिख लो। तो कैपिटल टी कैपिटल आर, ठीक। यहाँ पे ये वाला कैपिटल, ये वाला कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। देखो जो कैपिटल वालों को पहले लिखना है और स्मॉल वालों को बाद में लिखना है। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, यहाँ पे लिखो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे क्या लिखना है? कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर। कहाँ से लिखे देख के? बेटा देखो ये हमने कैपिटल टी लिखा, हाँ लिख लिया, फिर ये हमने स्मॉल टी लिख लिया, फिर ये कैपिटल आर लिखा, बाद में ये स्मॉल आर लिख लिया है। बस यहीं से इनको मिला के लिखना है। स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल आर, समझ रहे हो? फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब ये समझो हमने तो ये संकरण करा के बना दिए, ये हमने पौधे बना दिए हैं कि इतने टाइप का इनका जो ये क्या है बताओ, इतने टाइप के पौधे बनेंगे जिनका जीनोटाइप ये होगा। अब ये कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी कैसा बनाएगा बताओ, टाल बनाएगा। और कैपिटल आर कैसा बनाएगा? राउंड बनाएगा। तो ये पौधा हमारा कैसा है? टाल राउंड। फिर कैपिटल टी
कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी कैसा बनाएगा, टाल राउंड। हमने बताया था जो यहाँ पे कैपिटल टी है स्मॉल टी को सप्रेस कर देगा, ठीक, तो यहाँ पे रिंकल्ड नहीं बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा टाल राउंड। यहाँ पे क्या बनेगा, टाल राउंड, समझते रहे ना। यहाँ पे क्या बनेगा, टाल राउंड, टाल राउंड। यहाँ पे क्या बनेगा, टाल रिंकल्ड, क्योंकि ये जो बीज पौधा तो लंबा होगा लेकिन जो इसके बीज बनेंगे वो रिंकल्ड होंगे, क्योंकि स्मॉल आर रिंकल्ड बनाता है। यह कैसा बनेगा, टाल राउंड। यहाँ कैसा बनेगा, टाल रिंकल्ड। रिंकल अपने पास से लिख रहे हैं या देख देख के लिख रहे हैं, क्योंकि स्मॉल आर स्मॉल कैसा बनाएगा, रिंकल्ड बनाता है। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल कैसा बनाएगा, टाल राउंड। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, टाल राउंड। अब हम मुंह से नहीं बोलेंगे, अब हम खाली लिखेंगे बेटा, खाली लिखेंगे। यहाँ पे बोल देते हैं नया है, यह कैसा है, ड्वार्फ राउंड। मतलब पौधा तो छोटा बौना होगा लेकिन जो इसके बीज होंगे वो गोल बनेंगे। यहाँ पे बताओ क्या बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा ड्वार्फ राउंड। ये भी पौधा छोटा होगा और इसके बीज जो हैं वो राउंड होंगे। यहाँ पे कैसा बनेगा, टाल राउंड। यहाँ पे कैसा बनेगा, टाल ड्वार्फ, टाल रिंकल्ड, सॉरी बेटा, टाल रिंकल्ड। यहाँ पे कैसा बनेगा, टाल राउंड। यहाँ पे बताओ सबसे इंपॉर्टेंट केस, ड्वार्फ रिंकल्ड। तो पूरी हमारे पुन्नेट स्क्वायर में एक ही पौधा ऐसा है जो ड्वार्फ है और रिंकल्ड है। अब तुम देख के इसमें बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कितने पौधे हमारे टाल राउंड हैं, टाल राउंड हैं, कितने पौधे हमारे ड्वार्फ राउंड हैं, ड्वार्फ राउंड हैं, कितने पौधे हमारे टाल रिंकल्ड हैं, टाल रिंकल्ड हैं, और कितने पौधे हमारे ड्वार्फ रिंकल्ड हैं, ड्वार्फ रिंकल्ड हैं, ड्वार्फ रिंकल्ड हैं। इनको हिंदी में क्या कहते हैं बताओ, हिंदी में बताओ क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे लंबा गोल। फिर दूसरा बताओ क्या कहेंगे, बौना गोल, लंबा झुर्रीदार, बौना झुर्रीदार। ये हम कहाँ से लिखेंगे बताओ, ये वाले हम कहाँ से लिखेंगे, अपने पास से लिखेंगे या इनमें गिन के लिखेंगे बताओ, अपने पास से लिखेंगे या इसमें गिन के लिखेंगे। तो कुछ जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो गिन के लिखेंगे और जो भैंसा छाप होंगे मतलब बुद्धि नहीं होगी वो याद करके लिखेंगे। तुम ऐसे बताओ टाल राउंड कितने हैं, तो टाल राउंड पे लिखो 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9, समझ रहे हो बेटा। तो कितने हैं टाल राउंड, ये हमने बना दिए 9। अब इसमें और भी गिनो जो हमने लिखे हैं। टाल राउंड बेटा कितने हैं हमारे 9, टाल रिंकल्ड कितने हैं हमारे, टाल रिंकल्ड कितने हैं हमारे 3, टाल रिंकल्ड बेटा हमारे हैं 3, और ड्वार्फ राउंड कितने हैं हमारे 3, ड्वार्फ राउंड कितने हैं हमारे 3, और ड्वार्फ रिंकल्ड कितने हैं हमारा 1। तो ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस का हमने जीनोटाइप लिख दिया, और फिनोटाइप तुम देख के बताओगे इसका फिनोटाइप क्या होगा। वैसे होता है 121 242 121 होता है, लेकिन तुम अपने आप देख के कोशिश करना और तुम समझ जाओगे। दैट इज ऑल अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको तुम फिर से एक बार ऐसे समझ लो कि जब हम दो पौधों के बीच में और उनके दो लक्षणों को लेकर आपस में क्रॉस कराते हैं तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक, ये होता है। बस ये डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको समझ आ जाए
समझ लो पूरी जेनेटिक्स आपको समझ आ गई। एक बार तुम फिर से कोशिश करना, वीडियो देखना, आपको जरूर समझ आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।